चाइना डोर को लेकर पुलिस की ओर से सख्ती की जा रही है। वहीं आज मोगा पुलिस कीमी से दुकानों की चेकिंग की गई। हमने आज उन दुकानों की तलाशी ली कि इनके पास चाइना डोर तो नहीं है, लेकिन हमें इनके पास चाइना डोर नहीं मिली। हम सभी को यही अपील करते हैं कि वह चाइना डोर को ना बेचे और ना इस्तेमाल करें। इससे पक्षियों को नुकसान पहुंचता है और इस डोर के साथ कई हादसे हो चुके हैं। किसी की गर्दन कट गई, किसी की करंट लगने से ये मौत हो गई। इसलिए इसका उपयोग मत करें। आगे की इस्तेमाल करता पाया गया तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਸ਼ਤ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰਸ ਦੀ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਡੋਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਈਂਡਲੀ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਓਫੈਂਸਿਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਿਊਮਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਜੂਅਲਟੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਗਰਦਨ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਧੜਾਲੇ ਨਾਲ ਡੋਰ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਨਾ ਵੇਚਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਸਰ ਅੱਜ ਕਿਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਡੋਰ ਮਿਲੀ? ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੇ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ कार्रवाई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रायपुर उपखंड क्षेत्र के बूटीवास ग्राम पंचायत के राजस्व गांव रामावास में गुर्जर भूमि पर हो रखा अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। बूटीवास ग्राम पंचायत सरपंच तारा देवी ने बताया कि रामावास गांव में गोचर भूमि में हो रहे अतिक्रमण को लेकर कई बार उच्च अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन अधिकारियों द्वारा खानापूर्ति की जा रही है, जिसको लेकर गुरुवार को ग्रामीणों की मौजूदगी में गोचर भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर महिलाओं सहित ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लिखित में एक पत्र भेजा गया। समाजसेवी नयन सिंह रावत ने कहा कि समय रहते अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो ब्यावर जिला मुख्यालय पर भारी संख्या में ग्रामीणों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बताइए सर। हमारी गोचर की बहुत ही समस्या है और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जी को हम कहना चाहते हैं। हम उच्च अधिकारियों को कई बार हमने लेटर दे दिया और कलेक्टर साहब को भी 2 बार हम ज्ञापन सौंप चुके हैं और उस न्यायालय जयपुर हाई कोर्ट का आदेश के पालना के अभी भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और 28/5/2024 में आदेश हो रखा है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसीलिए हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपने चाह रहे हैं, सब लोग मिलके कि भाई हमारा गोचर हटा के और मुफ्त कराया जाए। गोचर के अंदर इतना लंबे समय से अतिक्रमण हो रहा है और अधिकारियों को हमने कई बार ज्ञापन सौंप चुके हैं। ग्राम पंचायत ने भी अपने 1/9/2023 में ज्ञापन सौंपा था, उस पर भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है और कोर्ट का आदेश की पालना ही नहीं कर रहे हैं। ग्राम पंचायत की क्या कर सकते हैं, इसीलिए हम सभी ग्रामवासी विरोध कर रहे हैं और अभी हमारी 5-10 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो हम पूरा आंदोलन करेंगे। ये ग्राम पंचायत बूटीवास में ग्राम रामावास में गोचर पे अतिक्रमण हो रखा है और हमने उच्च अधिकारियों को कई बार लेटर भी दिया है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए हम पूरा विरोध जताने चाह रहे हैं। सिंह है, मैं बूटीवास पंचायत से कह रहा हूँ कि रामावास पंचायत इतना अतिक्रमण हो रखा है गोचर के नाम पे और हज़ारों रुपये का लोगों ने ज़मीन हड़प ली है और मैं यही कहना चाहता हूँ समय रहता समझ आए, प्रशासन अगर इन जो हाईकोर्ट से आदेश है उसकी पालना करवाए और नहीं तो हम जिला कलेक्टर को के माध्यम से कहना चाह रहे हैं अगली बार बहुत बड़ा आंदोलन होगा और इसकी संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन और सबकी होगी। शुभ नाम आपका? त्रिलोक सिंह। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले की पुलिस थाना देसूरी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई करने हुए 7.070 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी चुनाराम जाट ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाली चैन सिंह महेचा एवं पुलिस उप अधीक्षक व्रत बाली राजेश यादव की सुपरविजन में देसूरी थानाधिकारी हरि सिंह में टीम द्वारा हरिओम आश्रम देसूरी पर नाकाबंदी के दौरान मार्ग पर आने जाने वाले वाहनों को चेक किया गया।
इस दौरान नाकाबंदी की उदयपुर से जोधपुर तरफ जा रही रोडवेज बस को रुकवाकर चेक किया गया तो बस में सवार एक युवक संदिग्ध प्रतीत होने पर थानाधिकारी मैं जप्ता द्वारा युवक को अपने बैग सहित बस से नीचे उतारकर चेक किया गया तो बैग में अवैध डोडा पोस्ट कुल वजन 7.070 किलोग्राम होना पाया गया। युवक को अपना नाम पता पूछा तो अपना नाम मुकेश दास पुत्र रानीदास निवासी सुरसागर थाना सुरसागर जोधपुर होना बताया, जिस पर एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान अनुसार मुकेश दास को धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर प्रकरण पंजीबद्ध कर अवैध डोडा पोस्ट की खरीद फरोख्त के संबंध में अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। बालासाहेब शिवसेना शिंदे पार्टी द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बालासाहेब ठाकरे जन्म जयंती के पावन अवसर पर जिलाध्यक्ष तखत सिंह सोलंकी के नेतृत्व में विशाल भगवा रैली हृदय स्थल शिवाजी सर्कल से बैंड बाजा व जय भवानी जय शिवाजी के नारे लगाते हुए हाथों में केसरिया ध्वज उठाकर शहर के मुख्य मार्गों व बाजार से होते हुए गीता भवन में हुआ समापन। विशाल आम सभा को संबोधित करने महाराष्ट्र से आए मुख्य अतिथि शिवसेना राष्ट्रीय सचिव कैप्टन अभिजीत अड़सोल सभा को संबोधित करते हुए बालासाहेब के मार्ग पर चलने व सनातन धर्म व शिवसेना शिंदे पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। प्रत्येक हिंदू को शिवसेना से जोड़ने का आगाज किया। इस मौके पर राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष लखन सिंह पवार संत महात्माओं ने भी मंच को संबोधित किया। इस मौके पर शिवसेना जिला पदाधिकारी मातृशक्ति व कार्यकर्ता गण हजारों की संख्या में उपस्थित रहे। जय श्री राम, जय भवानी। मैं आपका शिवसेना जिला प्रमुख सोहन सिंह राव। आज 23 जनवरी हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे की जन्म जयंती पर विशाल भगवा रैली का आयोजन किया गया। मातृशक्ति और युवा साथी और पिता तुल्य बुजुर्गों के साथ में ये रैली शिवाजी सर्कल से रवाना होकर सूरजपोल, अंबेडकर सर्किल और आदर्श नगर जनता कॉलोनी होते हुए विभिन्न मार्गों से किसान केसरी गार्डन में जाकर आम सभा का आयोजन किया गया। वहाँ सभी को सम्मान दिया जाएगा और इस भगवा रैली में ज़्यादा से ज़्यादा पधारकर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सभी मीडिया कर्मी, सभी पुलिस कर्मी का भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। जय श्री राम, जय भवानी। मैं तखत सिंह सोलंकी, शिवसेना जिलाध्यक्ष पाली। आज बाला साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शिवाजी सर्कल से विशाल भगवा रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए गीता भवन पर समापन की जाएगी, जहां पर एक आम सभा रखी गई है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन की पंचायत समिति सभागार पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा तत्वाधान ब्लॉक स्तरीय एसएमसी एवं एसडीएमसी सदस्यों का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। अनुभव प्रशिक्षण द्वारा सभी विद्यालयों के प्राचार्य, उपाचार्य एवं व्याख्याता को एसएमसी एवं एसडीएमसी में प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर समग्र शिक्षा के अंतर्गत संचालित ज्ञान संकल्प पोर्टल, मुख्यमंत्री विद्याधन कोष, पूर्व छात्र छात्राओं के सम्मेलन, पीएम योजना, आंगनवाड़ी समन्वय, प्राथमिक शिक्षा, जल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम, साला संबंध कार्यक्रम, समावेशी शिक्षा, सामुदायिक गतिविधि, विद्यालय का स्टार रेटिंग, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय योजना, निःशुल्क यूनिफॉर्म, शाला दर्पण पोर्टल के बारे में जानकारी प्रदान कर गहन प्रशिक्षण दिया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी घनश्याम सापेला की अध्यक्षता निर्देशन में विद्यालय वार्षिक उत्सव 2025 कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में विद्यालय के भामाशाह, विद्यालय के होना छात्र छात्राओं, विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले पूर्व छात्र छात्राओं का बहुमान किया गया। विद्यालय प्राचार्य एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा विशिष्ट प्रतिभाओं को एवं भामाशाहों को प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो तो प्रदान कर उनका बहुमान किया गया। इस मौके पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की। विद्यालय वार्षिक उत्सव पर उपखंड मुख्यालय के अनेक जनप्रतिनिधि, भामाशाह एवं छात्र छात्राओं के परिजन भी सम्मिलित हुए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अम्बाला शहर के वार्ड 14 की महिलाएं आज अपनी शिकायत लेकर निगम के कमिश्नर को मिली और उन्होंने बताया कि पहले तो सिर्फ बारिश के दिनों में ही नालियों में पानी भर जाता था, लेकिन अब बिन बादल के पानी 12 महीने खड़ा रहता है और निकलने के अलावा घर में भी पानी भर जाता है। इसके साथ ही बदबू, मच्छर, सांपों से भी परेशान हो रहे हैं। दरोगा को सफाई का कहा जाता है तो वो गंदगी को निकाल कर चला जाता है और गंदगी को उठाने
कोई नहीं आता, फोन कर बुलाना पड़ता है और गंदगी फिर से नालियां भर जाती हैं। हमने कमिश्नर को शिकायत दी है, उसमें बताया कि जहां पर समस्या हो उसे दूर किया जाए ताकि हमें इस गंदगी से निजात मिल सके। यह तो सदा के लिए समस्या बन चुकी है। हमारी टीम इस मुद्दे पर शहर निगम की कमिश्नर सचिन गुप्ता से बात की तो उन्होंने कहा हमारे पास शिकायत आई है, उसे दूर किया जाएगा। हमने व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया हुआ है जिस पर शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई हो जाती है। महिलाओं की शिकायत को प्रमुखता से दूर करवाया जाएगा। इसमें अभी ये हमारे नॉलेज में आया है ये वाला मुद्दा। इसके अंदर हमने टीम बनाकर वहाँ पे भेज भी दी है और मैं पूरे शहरवासियों को एक अवगत भी कराना चाहूँगा कि हम एक बड़े नालों का भी टेंडर करने जा रहे हैं कि जिसमें उनकी सारी सफाई होगी। वो सिर्फ सफाई नहीं होगी बल्कि 1 साल के लिए उसका रख रखाव भी किया जाएगा। वैसे ही छोटे नालियाँ भी साफ़ की जाएंगी और उसके ऊपर एक जालियाँ लगाई जाएंगी ताकि उसमें कचरा बार बार ना जाकर और कचरा या कोई भी मटेरियल ना गिरकर उसमें ब्लॉकेज ना हो। हमारी पूरी कोशिश है इस बार कि आप पूरे शहर के अंदर बारिशें चाहे कितनी भी आएँ उसको रेगुलरली फ्लड मिटिगेशन मेजर्स ले लिए जाएँ बारिशों से पहले। देखिए अभी हम इसमें तो मुझे जनता का ज़्यादा सहयोग चाहिए। आप हमें हमारा एक नंबर है, टोल फ्री नंबर व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें फ़ोटो भेजें। हमारा प्रॉमिस है कि हम 60 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे एक टीम भेजेंगे, सफाई तो करा ही देंगे और जो भी लिटरिंग कर रहा है उसके अगेंस्ट चलानिंग भी करेंगे। ये शहर हम सबका है। सर नंबर बोल दीजिए, मोबाइल नंबर ही को बता। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मादक पदार्थ तस्करी के एक आरोपी की 1 करोड़ 15 लाख की संपत्ति को कमिश्नरेट की पश्चिम पुलिस ने फ्रीज किया है। वह इन दिनों भीलवाड़ा जेल में बंद है और राज्य के कई जिलों का वांछित भी है। उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस सामने आने पर संबंधित विभाग को भी सूचित किया जाएगा। उसकी यहाँ पर 2 अचल संपत्तियों को फ्रीज किया गया, जिसमें 2 कृषि भूमि और 1 प्लॉट पर बना आलीशान मकान है। डीसीपी वेस्ट राष्ट्रीय राज्य वर्मा ने बताया कि मिशन संकल्प अभियान के तहत मादक पदार्थ तस्करों को पकड़ा जा रहा है। लूनी के रहने वाले हिस्ट्री शीटर दिनेश उर्फ कालू बिश्नोई के खिलाफ 11 प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें 8 एनडीपीएस एक्ट और कमर्शियल के प्रकरण दर्ज हैं। जिला पश्चिम जोधपुर आयुक्तालय के द्वारा पिछले करीब 1.5 महीने से मिशन संकल्प के नाम से एक अभियान चलाया गया है, जिसमें हम एनडीपीएस के जितने तस्कर हैं, सप्लायर्स हैं, उनको हम टारगेट कर रहे हैं और सख्त से सख्त उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में लूनी क्षेत्र का रहने वाला एक हिस्ट्री शीटर है दिनेश उर्फ कालू बिश्नोई करके है, जिसके विरुद्ध टोटल 11 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 8 एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे दर्ज है, कमर्शियल क्वांटिटी के मुकदमे हैं और ये बहुत बड़ा तस्कर है। इसके ऊपर हमने एक्सरसाइज करके इसकी करीब 1 करोड़ 15 लाख की अचल संपत्ति हमने धारा 68F एनडीपीएस एक्ट के अंदर अभी फ्रीज करवाया है। इसमें 2 कृषि भूमि है, 1 प्लॉट है और उस प्लॉट के ऊपर एक बड़ा आलीशान सा एक घर बना हुआ है। तो ये सारे जो अचल संपत्ति है इसको अभी हमने फ्रीज कराया है। साथ ही साथ इनके 3 बैंक अकाउंट्स में मिले हैं, जो दिनेश बिश्नोई और इसके पत्नी के नाम से, और उन बैंक अकाउंट्स में भी लाखों का ट्रांजैक्शन पाया गया है पिछले 7-8 साल में, जब से इसके मुकदमे दर्ज होने शुरू हुए हैं। तो उन बैंक अकाउंट्स के बारे में भी हम अनुसंधान कर रहे हैं कि इतना पैसा आया कहाँ से, किसने डिपॉजिट किया, आगे कहाँ गया, और अगर मनी लॉन्ड्रिंग का अगर कोई एंगल इसमें आएगा हमारे अनुसंधान में तो संबंधित जो विभाग है उनको भी हम सूचित करेंगे विधि सम्मत कार्रवाई करने हेतु। अगर मैं मिशन संकल्प की इन जनरल अगर बात करूँ तो ये जब से शुरू हुआ है पिछले 1.5 महीने से हमने करीब 35 एनडीपीएस के प्रकरण दर्ज किए हैं और 1.5 करोड़ के ऊपर का नशा का सामग्री हमने इसमें जब्त किया है और इसी तरीके से हम आगे भी कार्रवाई जारी रखेंगे। दिनेश बिश्नोई वर्तमान में कहाँ है? और दिनेश बिश्नोई वर्तमान में भीलवाड़ा जेल में है। इसके विरुद्ध राज्य के अलग अलग जिलों में प्रकरण दर्ज है और ये जगह जगह वांछित है। दिनेश बिश्नोई की अगर मैं बात करूं, पिछले वर्ष ही हमने अभी 5 या 6 महीने पहले बोरानाडा में एक आर्म्स एक्ट की काफ़ी बड़ी कार्रवाई की थी क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर। उसमें हमने इसको पकड़ा था और उसके बाद फिर राज्य में जहाँ जहाँ ये वांछित था वहाँ फिर इसकी पेशी हुई थी। तो मैं बताना चाहूँगा दिनेश बिश्नोई जो है बहुत बड़ा तस्कर है। इसके जो एनडीपीएस के बड़े बड़े तस्कर जैसे कमल राणा का ये एसोसिएट रहा है, काफ़ी क्लोज एसोसिएट रहा है, जो हमारे पूछताछ नोट में भी डॉक्यूमेंट किया हुआ है। तो हमारा प्रयास है कि ऐसे बड़े बड़े तस्करों को टारगेट करके इनके विरुद्ध जितने भी हम साक्ष्य इकट्ठा कर सकते हैं और जो भी सख्त से सख्त विधि सम्मत कार्रवाई कर सकते हैं, चाहे वो इनको पकड़ना हो, चाहे वो आर्थिक प्रहार हो, इन्होंने जो अवैध पैसे से जो अपनी संपत्ति अर्जित की है
तो ये भविष्य में भी हम करते रहेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए, इसने कोई एजेंसी बना रखी थी, कोई इस तरह की भी होता है? हाँ, इसने एक पूजा इंटरप्राइजेस के नाम से एक सोल प्रोप्राइटरशिप एक कंपनी बेसिकली खोल रखी है, और जो अभी तक के हमारे अनुसंधान में आया है कि इसने करीब 60 लाख का काम किया है पीडब्ल्यूडी के लिए। तो वो भी हम उसके बारे में अनुसंधान कर रहे हैं। एक तो पहले इसकी जो फर्म है इसको हम ब्लैकलिस्ट करा रहे हैं, इसके जो बैंक अकाउंट है उसको भी हमने फ्रीज कराया है, और फिर ये काम इतने बड़े मूल्यांकन का काम इसने कैसे कराया, उसका पेमेंट कैसे हुआ, ये सब के बारे में भी अनुसंधान जारी है। और जैसा मैंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित अगर कोई विवाद सामने आएगी तो फिर भविष्य में हम विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। गुरुवार को सुमेरपुर उपखंड की राऊ मावी नेत्रा का वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता सीबीईओ धन्नाराम सोलंकी, मुख्य अतिथि पूर्व उप प्रधान करण सिंह राजपुरोहित, विशिष्ट अतिथि सरपंच छगनलाल सोलंकी, भामाशाह राम सिंह राजपुरोहित व गुलाब सिंह राजपुरोहित एवं उप सरपंच जगदीश सिंह राजपुरोहित के सानिध्य में प्रारंभ हुआ। प्रधानाचार्य कपूर चंद परिहार एवं उप प्रधानाचार्य जयंती लाल गर्ग ने अतिथियों का बहुमान किया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुति दी। विद्यालय में कक्षा प्रथम से 12वीं तक के प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी पाली संविधान गौरव अभियान पर आयोजित कार्यक्रम रत्नेश्वर महादेव मंदिर आदर्श नगर में आयोजित हुआ। संविधान गौरव अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री के विश्नोई भी मौजूद रहे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री अचला राम मेघवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष करण सिंह नेत्रा, पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारख, पूर्व सभापति महेंद्र भौरा, प्रधान मेघराम फालना, चेयरमैन ललिता शाह पुखराज पटेल, संविधान गौरव अभियान के संयोजक नारायण कुमावत, महामंत्री सुनील भंडारी, मोहन जाट, सुरेश चौधरी, श्रवण बाजारा सहित उपस्थित रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नेशनल हाईवे 21 पर स्थित लुधावई टोल प्लाजा पर गुरुवार को सड़क सुरक्षा अभियान के तहत महुआ भरतपुर एक्सप्रेस वेज लिमिटेड कंपनी द्वारा MBEL कंपनी की परियोजना प्रबंधक महेंद्रपाल सिंह के निर्देश अनुसार नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित हुआ। नेशनल हाईवे 21 पर स्थित लुधावई टोल प्लाजा पर गुरुवार को सड़क सुरक्षा अभियान के तहत महुआ भरतपुर एक्सप्रेस वेज लिमिटेड कंपनी द्वारा MBEL कंपनी के परियोजना प्रबंधक महेंद्रपाल के निर्देश अनुसार नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित हुआ। नेत्र चिकित्सक डॉक्टर निर्मला सिंह ने कहा कि MBEL कंपनी द्वारा हर वर्ष की भांति सड़क सुरक्षा अभियान के तहत नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया जाता है। शिविर के दौरान वाहन चालकों एवं अन्य लोगों की नेत्र जांच कर उन्हें दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं और जिन लोगों को चश्मे की जरूरत होती है उन्हें निःशुल्क चश्मे भी दिए जाते हैं। निःशुल्क दवाइयां, इलाज एवं चश्मा मिलते ही वाहन चालकों के चेहरे पर खुशी देखने को मिलती है, जिससे मन को बहुत अच्छा लगता है। मैं कार्यरत हूँ। हर साल जयपुर से आगरा के टोल के कैंप लगाती हूँ। यहाँ कैंप के सभी कर्मचारी जो टोल पे पोस्टेड हैं, आसपास के गांव के गरीब मरीज और जो ट्रक चलाते हैं प्राइवेट, वो लोग दिखाने आते हैं। और ज़्यादातर पेशेंटों को एलर्जी है, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है धूल मिट्टी का, तो एलर्जी का इलाज करते हैं। साथ में कोई ऑपरेशन वाला होता है तो अंधता निवारण में हम उनका फ्री ऑपरेशन करते हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब मरीज़ हमें कहते हैं कि उनकी दवाओं से आराम मिला, और फ्री ऑपरेशन करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मरीज को जब आराम मिलता है तो। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। बागेश्वर धाम के प्रमुख संत धीरेन्द्र शास्त्री ने वर्तमान में महाकुंभ का उद्देश्य कहीं न कहीं भटक रहा है। वे चिंतित हैं कि आजकल कुंभ के बारे में केवल कुछ युवतियां और बाबाओं पर चर्चा की जा रही है, जबकि महाकुंभ का असली उद्देश्य सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार है। उन्होंने उदाहरण दिया कि कुंभ में बहुत सारे साधु संत जप और तप कर रहे हैं, लेकिन चर्चा का केंद्र केवल कुछ ही लोग बन गए हैं। इसके अलावा उन्होंने महाकुंभ के बाद साधु संतों का कहाँ चले जाना और संगम का महत्व जानने की आवश्यकता को भी बताया। बुधवार को जोधपुर में एक समारोह में भाग लेने आए धीरेन्द्र शास्त्री ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि महाकुंभ भारतीय सनातन संस्कृति की एकता भव्यता का प्रतीक है। ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोगों को आकर्षित करता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि स्टीव जॉब्स की पत्नी कमला और फ्रांसीसी नागरिक भी यहाँ डुबकी लगाने आते हैं। इसके अलावा अमेरिका से भी लोग इस महाकुंभ में भाग लेने के लिए आते हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज सुबह एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने जोधपुर पहुंची। यहां एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया।
यहाँ एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वे विशेष तौर पर शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौर के पुत्र के विवाह के बाद आयोजित आशीर्वाद समारोह में शिरकत करने लिए पहुंची हैं। एयरपोर्ट पर शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौर, जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत सिंह बिश्नोई, जेडीए के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौर, भाजपा नेता सुनील मुसौरवी, नरेश सुराना, नरेंद्र कुशवाहा, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष भोपाल सिंह बड़ला, अर्जुन लाल गर्ग, जगत नारायण जोशी ने उनकी अगवानी की। बाबू सिंह की शादी में जी मैडम, इसके अलावा मैडम आज नहीं, अब कल खुशी का मौका है उसमें मैडम, कल मैडम राजनीति आज राजनीति नहीं मैडम, बाबू एक मिनट मैडम वेरी नाइस मैडम मैडम कल मुख्यमंत्री से मुलाकात आयोजन हुआ है और 10 करोड़ से ज्यादा ने आज तक ड्यूटी लगा चुके हैं। क्या कुछ इस आस्था पे कहेंगे? उस बीच में हम भी जा रहे हैं क्योंकि हमने कहा कि मौनी अमावस्या राजमाता साहब की पुण्यतिथि है, उनकी पुण्यतिथि है, तो मैं 144 वर्षों के बाद एक ऐसे मौके पे जाने का, और मैं सुन रही हूँ कि बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट्स कर दिए गए हैं राजमाता साहब की पुण्यतिथि में दर्शन करने का, इसीलिए मैं जा रही हूँ। जिला पुलिस ने लूट के इरादे से जानलेवा हमला करने के 3 नाबालिग सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला के कुशल मार्गदर्शन में अपराध अन्वेषण शाखा 1 की टीम ने लूट के इरादे से जानलेवा हमला करने के मिर्जापुर बरसत परशुराम कॉलोनी वासी 3 नाबालिग व वासी मिर्जापुर कल्याण नगर व दीदार नगर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि दिनांक 19 जनवरी को राम प्रसाद वासी कल्याणपुर जिला समस्तीपुर बिहार हाल वासी न्यू झिलमिल मार्बल स्टोर नजदीक सुंदरपुर चौक कुरुक्षेत्र ने थाना कृष्णा गेट पुलिस को अपनी शिकायत दी थी। शिकायत में बताया कि 19 जनवरी को वह अपने साथियों के साथ न्यू झिलमिल मार्बल स्टोर 100 फुटा रोड से गाड़ी से मार्बल उतारकर अपने मकान की तरफ जा रहा था। जब वह ब्रह्मा चौक से सुंदरपुर पुल के पास पहुंचे तो उनके पीछे से 2 मोटरसाइकिलों पर 6-7 लड़के अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर और हाथों में डंडे लेकर आए। उन्होंने उनका रास्ता रोक लिया और उन पर डंडों से हमला कर दिया। वह सभी डर मारे कि वापस ब्रह्मा चौक से अमीन रोड की तरफ मुड़ गए। उनका पीछा अपनी मोटरसाइकिल किया। भागते हुए उनका एक साथी रंजीत नीचे गिर गया। उन लड़कों ने उसके ऊपर डंडों से हमला कर दिया। चोट लगने की वजह से उनको अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसकी शिकायत थाना कृष्णा गेट में मामला दर्ज करके जांच की गई। बाद में मामले की जांच अपराध अन्वेषण शाखा 1 को दी गई। जैसा कि जिला कुरुक्षेत्र में कृष्णा गेट थाने के अंतर्गत 19/1/2025 को हमारे यहाँ एक मुकदमा नंबर 40 दर्ज हुआ। इसमें क्या था, एक प्रवासी मजदूर था रणजीत यादव, उसकी लाठी डंडों से पीटकर बड़ी बेरहमी से कुछ लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। उस कंसर्न में मुकदमा दर्ज किया गया और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री वरुण सिंगला जी के द्वारा ये जांच CIA 1 कुरुक्षेत्र को दी गई। तो इसी कड़ी में हमारे द्वारा कार्य करते हुए इसमें क्या था, 8 व्यक्ति थे जिन्होंने मिलकर लाठी डंडों से इसकी प्रवासी मजदूर की हत्या की थी। उसमें हमने 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है और 3 जो जुनाइल थे उनको अभिरक्षा में लेके बाल सुधार गृह भेज दिया गया। इन्होंने क्या था, रात को इनका जो मेन मोटिव था मर्डर करने का, ये जो व्यक्ति थे ये लूट की वारदातों को अंजाम देते थे रात को। जैसे 1-2 बजे के करीब ये निकलते थे और कोई भी लेबर क्लास, कोई रेहड़ी वाला, सब्जी वाला या कोई अकेला व्यक्ति मिलता था तो उसको ये पकड़ के छीना झपटी और लूटमार कर लेते थे। तो इसी में जैसे रणजीत यादव, इसके साथ 3-4 व्यक्ति और थे। ये लेबर क्लास थे और एक पत्थर की दुकान पे कार्य करते थे। वहाँ से कार्य करके जैसे ही आ रहे थे तो इन व्यक्तियों ने इनसे भी लूट का प्रयास किया और ये डर के मारे दौड़ पड़ा। तो जो इसके साथ थे व्यक्ति वो एक साइड में दौड़ गए और लेकिन ये वहाँ पे गिर गया और फिर इन्होंने बड़ी ही बेरहमी से लाठी डंडों से इसके ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई। और जो पास का एक मकान था उसने जब शोर सुना, उन्होंने लाइट जगाई तो ये आरोपी भाग गए। इनको हमने गिरफ्तार कर लिया है
इनसे जो लाठी डंडे थे वो बरामद कर ली है जी। और वारदात में प्रयोग एक मोटरसाइकिल वो हमने अपने कब्जे में ले। इनका मारने का उद्देश्य क्या था सर? हाँ, मेन उद्देश्य तो यही था जैसे मैंने आपको बताया जी। ये क्या था, इन्होंने पहले भी कई वारदातें कर रखी है जी। ये लूट मार करते थे लोगों से जी। और उस दिन भी लूट मार के उद्देश्य से ही ये निकले थे जी। इनमें से क्रिमिनल बैकग्राउंड है कईयों की। एक जुनाइल है जो आज से 3 साल पहले भी एक मर्डर केस में अंदर गया हुआ है, वो भी इसमें शामिल था। उसको भी रक्षा में लेके हमने बाल सुधार भेज दिया।